बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन, आज हम आपको बताएंगे कि वो कौन सा शख्स है जिसने खला में जाकर रोज़ा रखने की सआदत हासिल की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है, मगर क्या आप यकीन करेंगे कि दुनिया में कम से कम एक ऐसा शख्स है जिसने ज़मीन से बाहर खला में रोज़ा रखा था। जी हाँ, 1985 में खला में जाने वाले पहले अरब खलाबाज शहजादा सुल्तान बिन सलमान ने 1405 हिजरी के रमज़ान में अमरीकी स्पेस शटल डिस्कवरी के सफ़र के दौरान रोज़ा रखा था। सामीन, कुछ अरसा पहले अरब न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए शहजादा सुल्तान ने इस बारे में अपने तासरात का इजहार भी किया। उन्होंने बताया कि वो अपने नाकाबिल फरामोश खलाई सफ़र के दौरान उन्होंने 6 दिन में कुरान मजीद को ख़त्म किया, सुबहान अल्लाह, और उसके लिए उन्होंने अपने सोने का वक़्त मुख्तस किया था। वो 29वें रोज़े के दिन खलाई सफ़र पर रवाना हुए थे और उन्होंने खला में रोज़े को नाकाबिल फरामोश तजर्बा करार दिया। उनका कहना था कि इस साल रमज़ान का महीना गर्म मौसम में आया था, जबकि मैं ह्यूस्टन में स्पेस सेंटर में इस सफ़र के लिए खुसूसी तरबियत ले रहा था। तरबियत के दौरान हमें शदीद गर्मी और प्यास की कैफियत से गुजारा गया। ये सफ़र पहले 24 रमज़ान को शेड्यूल था, मगर 29वें रोज़े तक अल्तवा में चला गया। इस तरबियत के दौरान वो रोज़े रखते रहे और नासा के डॉक्टर्स ने रोज़े से उनकी सेहत पर मरतब होने वाले असरात का तजज़िया भी किया। 29वें रोज़े को वो अपनी टीम के हमरा खलाई शटल पर रोज़ा रख कर सवार हुए, जबकि खला में रोज़े के औकात के हवाले से उन्होंने सऊदी आलम शेख अब्दुल अजीज़ से मशवरा भी किया। सऊदी शहजादे का कहना था कि मजहबी आलम ने मुझे बताया कि मैं सहर व अफ्तार से इस वक़्त के मुताबिक करूं, जहां से मैं रोज़ा रख कर सफ़र पर रवाना हुआ था। मैंने अपना सफ़र फ्लोरिडा से किया था। उन्होंने इस अमरीकी रियासत में सूरज गुरूब होने का वक़्त जहन में इफ्तार किया, जबकि उन्होंने रेडियो में सुना कि सऊदी अरब में अगले दिन ईद है। ताहम उन्होंने खला में देखा कि इस दिन नया चांद नहीं नज़र आया, बल्कि अगले दिन उन्होंने नए चांद को देखा और सऊदी साइंसी टीम को इस बारे में आगाह भी किया। उसके बाद सऊदी हकाम ने तहकीकात करके तस्दीक की कि रमज़ान का एक रोज़ा रह गया है और उसका कफ़ारा अदा करना होगा। उन्होंने इस खलाई सफ़र के दौरान नमाज़ ज़मीन के औकात के मुताबिक पढ़ी, जबकि वज़ू के लिए नैपकिन का इस्तेमाल किया, क्योंकि वहाँ कशिश शकल ना होने की वजह से पानी से वज़ू करना मुश्किल था। सामीन, ये थी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम इस तरह की मज़ीद वीडियो आपके लिए लेकर हाज़िर होते रहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।